क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप, ठीक है, आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल रेडियस 5, ठीक है, ड्रॉ इन अ पार्क, रेशमा थ्रो बॉल सलमा, सलमा मनदीप को देती है, मनदीप टू रेशमा, इफ द डिस्टेंस between Reshma and Salma and between Salma and Reshma is 6, ठीक है, रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस 6 है और सलमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस क्या है, 6 है, दोनों का 6 है। बट इज अ डिस्टेंस बिटवीन दी मनदीप एंड रेशमा एंड मनदीप, तो रेशमा और मनदीप का पूछा है। देखो एक सर्कल बना लेंगे, ये हमारा क्या है, यहाँ पर मान लो रेशमा बैठी है ना, यहाँ पर कौन, सलमा बैठी है, यहाँ पर कौन बैठी है, मनदीप बैठी है, ठीक है, ये बीच में सेंटर है। ये रेशमा संदीप को देती है 6 सेंटीमीटर है, फिर संदीप मनदीप को देता है ना, सॉरी सलमा मनदीप को देती है ना, ये भी 6 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या निकालना है, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है ना, इनके बीच के कितना डिस्टेंस है, कैसे निकालेंगे देखो, और हमें इसने दे रखा है रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ सेंटर से लेकर रेशमा कितनी पे बैठी है 5 सेंटीमीटर, सेंटर से लेकर सलमा कितने पे बैठी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटर से लेकर मनदीप कहाँ बैठा है 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर पे, सारे 5-5 मीटर पे बैठे है ना, यहां तक हो गया। देखो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, ट्रायंगल बना रहे हैं, संदीप का सेंटर से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, जो ये सेंटर वाली लाइन है ना, एस ओ वाली लाइन और आर एम वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट एन पे, ठीक है, यहां तक तो समझ आया, हाँ ये ऊपर लिख दिया मैंने है ना। अब ये इंटर डिवाइड कर रही है ना, 20 से एकदम आर एम को, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो आर एन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एम आर के इक्वल हो जाएगा, सॉरी किसके, एम एन के इक्वल हो जाएगा है ना, क्योंकि ये पूरी लाइन को आधे में डिवाइड कर रही है, कौन सी लाइन, एस ओ वाली लाइन, तो ये वाली लाइन आर एन लाइन एम एन के इक्वल हो जाएगी। और यहाँ पर देखो आर एस और एस एम क्या है 6 सेंटीमीटर 6 मीटर, तो देखो ये क्या बना रहे, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल हैं, तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है, आइसोस्केलिस ट्रायंगल होता है ना, तो ये आइसोस्केलिस ट्रायंगल बना रहे हैं, हमें फाइंड करना है आर एम। आर एम देखो होगा क्या, हमें आर एम निकालना है, आर एम है क्या, एक्चुअली में आर एम क्या है, आर एन प्लस में एम एन, और मैंने बताया जो एम एन है वो आर एन के इक्वल है, ठीक है, इक्वल है, तो यहाँ पर एम एन की जगह आर एन लिख दिया, तो आर एन की ना जगह 2 आर एन, तो एम एन क्या जाएगा हमारा 2 आर एन, तो हमें चाहिए क्या एक्चुअली में, आर एन निकालेंगे है ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर एम आ जाएगा, ठीक है, रेशमा और मनदीप की दूरी आ जाएगी। तो मैं आर एन को मान लेता हूँ एक्स, ठीक है, आर एन को मान लिया मैंने एक्स है ना, तो देखो क्या करूँगा, एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, कौन सा ट्रायंगल, ये वाला, ठीक है, कौन सा वाला, ओ आर एस, ये ट्रायंगल लिया, इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ओ आर एस क्या होगा, हाफ इंटू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस क्या हो जाएगा ओ एस, ठीक है, हाइट क्या हो जाएगी आर एन है ना, ये रही आर एन हाइट, ठीक है। अब देखो हाफ का हाफ ओ एस मैंने बताया था, ये सेंटर से लेकर रेशमा, सेंटर से लेकर रेशमा कितना बना रही है 5 मीटर, तो 5 मीटर, आर एन को मैंने एक्स मान लिया तो एक्स लिख दिया, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2 एक्स, ठीक है, एरिया ऑफ ओ आर एस क्या हो जाएगा 5/2 एक्स, ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब देखो ध्यान से, यहां तक हो गया, अब हम क्या करेंगे, फिर से सर्कल बनाएंगे, क्या था, यहाँ पर रेशमा थी, सलमा थी और यहाँ पर मनदीप, ठीक है, सेंटर से बना रही है,
ओ पर, ये हमारा था 5। देखो हम क्या करेंगे, एक ना लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। लाइन ड्रॉ करेंगे जो किसके परपेंडिकुलर होगी, आर एस के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। आर एस के परपेंडिकुलर जिसको मैं बोल दूंगा पी, जिसको क्या बोल दूंगा, पी। इसका मतलब क्या, आर एस वाली लाइन कितनी दे रखी थी मेरे को, 6 दे रखी थी। अब ये इसको परपेंडिकुलर ही काट रही है, इसका मतलब क्या है, जो आर पी है यहाँ से यहाँ तक वाली है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके। तो ये पूरी 6 लाइन है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 3। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। यहाँ तक समझ आया। और ये हमें कितना दे रखा था, 5, क्योंकि ये भी रेडियस बना रहा है। अब देखो ये एक रेक्टेंगल ट्रायंगल बन गया। कौन सा वाला, ट्रायंगल आर ओ पी। तो आर ओ पी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, ये रहा आर ओ और ये पी राइट एंगल बना रहा है। ये हमारा 3 आ गया था, ये भी यहाँ से यहाँ तक 3 है। हम ये निकाल लेंगे ओ पी। देखो P इज अ मिड पॉइंट ऑफ आर एस, P मिड पॉइंट है किसका, आर एस का, ठीक है। P मिड पॉइंट है आर एस का। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो आर पी है वो केवल इक्वल किसको हो जाएगा, पी एस के, और क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि दोनों पूरा 6 है, ये इसका 6 का आधा 3, ये भी क्या हो जाएगा, आधा 3, तो तीनों क्या हो जाएगा, 3 3 6, टोटल ऐड करेंगे तो 6 ही आएगा, ठीक है दोनों। तो आर पी कितना हो गया, 3, और आर एस भी कितना है, 3 है। तो हमने एक ट्राइंगल लिया जिसका नाम रख दिया आर ओ एस। ये हमें 5 मीटर, ये हमें 3 मीटर, 5 मीटर ये 3 मीटर, ये निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके, एच स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला एंगल, हमें सामने वाली साइड क्या होती है, एच होती है, ठीक है ना। ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी पी, और ये क्या हो जाएगी, बी, बी मतलब बेस, ठीक है। तो ये देखो आर ओ, ये हमारी एच, आर ओ हमारी हमारी बी, और ये हमारी पी। आर ओ का स्क्वायर, पी ओ का स्क्वायर, प्लस में आर पी का स्क्वायर, आर पी का स्क्वायर। आर ओ हमें 5 दे रखा, 5 का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर निकालना है हमें। आर पी कितना देगा, 3, 3 का स्क्वायर, सॉल्व 5 का स्क्वायर 25, पी ओ का स्क्वायर पी ओ, प्लस में 3 का स्क्वायर 9, प्लस का निशान है इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, प्लस का इधर आके माइनस हो गया। 25 में से 9 गए तो कितना बचेगा, 16। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर था, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या चल जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ पर रूट चढ़ा दो। स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर रूट है, 25 में से 9 गया तो 16 बचा। 16 का रूट क्या होता है, 16 का रूट होता है 4। अगर ये नहीं आ रहा तो फैक्टर कर लो, सबसे बेस्ट है ना, ये बेसिक होता है। 4 फिर 2 फिर 2, कितना, 16 का फैक्टर क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का जोड़ा बना दो, इसका आएगा 2, इसका भी आएगा 2, बाहर में 2 जने धक्का लगाएंगे तो एक जना बाहर। रूट का मतलब क्या, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, जब 2 जने सेम शकल के होते हैं तो उसमें से एक बाहर आता है, सेम शकल सेम शकल, तो उसमें से इसमें से एक 2 आ गया, इसमें से एक 2, रूट कैंसिल हट जाएगा, 2 दूनी क्या होगा 4, तो पीओ कितना आ गया हमारा, 4 मीटर, ठीक है। अब देखो हमारे पास पीओ आ गया 4। फिर हम ट्राइंगल लेंगे, कौन सा ट्राइंगल, आर ओ एस, सेम यही वाला ट्राइंगल जो हमने ऊपर लिया था, ठीक है। अब इसमें क्या है, इस वाले में क्या है, हमारा क्या हो जाएगा, देखो आर ओ एस। अब इसमें ये बेस हो जाएगा, और हाइट क्या हो जाएगी, पी ओ। तो देखो मैंने ले लिया इधर ये वाला ट्राइंगल आर ओ एस, ठीक है। बेस क्या हो जाएगा, आर एस, और हाइट क्या हो जाएगी, पी ओ। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो आर एस कितना दे रखा था, 6, और ये हमने अभी निकाला पी ओ 4, 100 है ना। अब देखो फ्रॉम इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों में देखो, एरिया ऑफ ओ आर एस, एरिया ऑफ ओ आर एस, एरिया ऑफ ओ आर एस इसको 5/2 एक्स, एरिया ऑफ ओ आर एस इक्वल टू 1/2 6 इंटू 4। ओ आर एस कॉमन है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाली संख्या पूरी इसके इक्वल हो जाएगी, तो रख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, ये वाली संख्या जो ऊपर ये रही 5/2 एक्स,
है ना, किसके 1/2 इंटू 6 इंटू 4 के इक्वल हो जाएगी। अब ये x के क्या है, मल्टीप्लाई में सॉरी डिवाइड में, तो डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में तो नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये सेम ऐसे लिख दिया 1/2 इंटू 6 इंटू 4। अब ये नीचे है तो ऊपर मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड में। 2 से 2 गया, 6 चौक 24, 5 24 को 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 एक 5 चौक 20, 4 आएगा, पॉइंट लगाएंगे, 5 अट्ठे 40, 4.8 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा हमारे पास x, जिसको हमने माना था Rn माना था हमने, ये रहा हमारा Rn को हमने x माना था। अब देखो हमें Rm निकालना है, Rm होता क्या था, 2Rn होता है, तो Rn तो निकाल लिया। देखो Rm क्या है, 2Rn, Rn की वैल्यू ये रही 48, पुट कर दिया। 48 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 8 दूनी 16, हासिल गया 1, 4 दूनी 8 9, 96 मीटर। तो Rm हमें निकाल लिया 96। ये डिस्टेंस बिटवीन क्या है, रेशमा एंड मनदीप कितना आ गया, 9.6 मीटर। थैंक यू एंड धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करना, उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, है ना। तो थैंक यू, धन्यवाद, बने रहें आगे।